जब मेरे हस्बैंड मान गए कि वो शादी कर चुके हैं तो सारी रात तो मैं सो नहीं सकी और इसका मेरे हस्बैंड पर कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं जो मर्द आपको रोता छोड़कर सो जाए तो आप समझ जाए कि उसे आपसे मोहब्बत नहीं है, ना उसे आपकी कदर। ऐसा शख्स आपकी क्या ही कदर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपनी खाला को बताया कि ये सब उन्होंने मेरे साथ किया और मैं अब आपके घर आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में है नहीं और ना ही उनका घर है जो उनके घर जाती। मैंने अपना बड़ा सा बैग पैक किया और खाला के घर चली गई। जब मैं घर से निकल रही थी तो मुझे उन्होंने रोका तक नहीं, जैसे पहले ही वेट कर रहा हो कि ये जाए यहाँ से। और यहाँ मैंने सबसे बड़ी गलती की जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। खाला के घर जाकर मैं कौन सा सुकून में थी। अपने घर में मेरा बच्चा एसी का आदी था, अपने बेड का आदी था, जो कि उसे वहाँ चीजें नहीं मिल रही थी। बट ये दिल में एक सवाल था कि ये औरत कौन है और मियाँ जी को कहाँ से मिली। खाला के घर जाकर बार बार अपने घर के बाहर से चक्कर लगाकर चली जाती थी। हालांकि घर की चाबी भी मेरे पास थी, लेकिन घर के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि घर में कैमरे लगे थे। उन्हें पता चल जाता। सारा दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल नहीं की, ना मनाने आया, उल्टा मैंने कॉल की और बात की। फिर मैंने बोला आप उस एक औरत के लिए अपने 2 बच्चे और बीवी छोड़ सकते हैं। फिर उसने मुझे जवाब दिया तुम्हारी ये गलत फहमी है कि मैं तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगा, अब आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मैंने नहीं, जिंदगी की सहूलियात मिलेंगी पर मैं नहीं। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ मर्द उम्र के किसी भी पहलू में बेवफाई कर सकता है। मेरी आंखों पर जो मोहब्बत की पट्टी बंदी हुई थी उतर गई और उस टाइम मैंने मोना को कॉल की और सब बताया। तो वो कहती कि अगर तुम इसे छोड़ दोगी तो तुम जलील होगी, क्योंकि बच्चा रखने के लिए तुम्हारे पास छत नहीं है। अगर उसके साथ रहोगी तो घर मिलेगा, बच्चों का बाप मिलेगा, जिंदगी की सहूलियात मिलेगी पर शौहर नहीं। दोनों तरफ कॉम्प्रोमाइज तुम नहीं करना है। बट अगर इसे छोड़ दोगी तो बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी गुजारेंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू। आई होप तुम अच्छा फैसला करोगी।